सबसे पहले आप ये बताएं कितने बजे आपके घर में डाकू घुसा? 12:30 बजे। 12:30 बजे। सबसे पहले आप किसको बुलाए? हम अपना सास के बुलाए। आप अपने सास को बुलाए? अड़ोस पड़ोस को चिल्ला के गठन नहीं की? नहीं, पहले सास के बुलाए कि ना कि ये बुढ़िया की घर खुला है, घर बंद है। तो दू जमान हम बोले कि सब चरवावल भाग गेली। जब 1 बजे रात में उठे हैं तो वहाँ से डकैत वो चला गया है। कितने की संख्या में थे डकैत? वो हम लोग देख नहीं पाए कितना में, ज़्यादा ही संख्या में होगा, लेकिन देखे नहीं कि कितना संख्या में वो लोग हैं। घर में सास अकेले थी, सास घर में अकेले, दोनों पुतोह मायके और बेटा भी अपने ससुराल। देर रात डाकू आया, चोर आए और पूरे जेवर पर कैश पे हाथ साफ किया और रफू चक्कर हो गए। ये पित्तल का है, ये बाजारू है, इसको छोड़ दिया है चोर, और ये उसके काम का नहीं था, इसलिए चोर भी इतना समझदार कि बाजारू सामान को छोड़ दिया। ये गुदरेज को तोड़ा गया है हथौड़ा मार के, आप देख सकते हैं। इसका जो मेन लॉक होता है उसको खसका दिया गया है, तोड़ दिया गया है। विधायक को फ़ोन किया तो विधायक बोला हमें कि रुको हम फ़ोन करते हैं। उसके बाद दोबारा हम विधायक को भी फ़ोन नहीं किए। अभी हम मधुआपुर के बिरित गांव में हैं और आपको बता दें कि देर रात यहाँ पर एक साथ 2 घरों में डकैती कहें या फिर भारी भरकम चोरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये हरा भरा धान का खेत। डाकू चोर इसी खेत को अपना मुख्य रास्ता बनाया और इसी रास्ते से होकर सबसे पहले वो इस गेट से प्रवेश किया और इस गेट से प्रवेश करने के बाद घर में जो भी जेवर कैश रखा हुआ था सभी लेकर रफू चक्कर हो गए। आपको बता दें कि ये वही मधुआपुर प्रखंड है जहां सहार घाट में कुछ दिन पहले भीषण डकैती हुई थी और एसपी महोदय कार्रवाई जब किए तो सहार घाट के जो थाना अध्यक्ष थे उनका ट्रांसफर करा दिया गया। ट्रांसफर हुआ तो एएसआई सिंगल स्टार के साथ उनको सहार घाट से विदा किया गया। आइए यहाँ पर गिरीश स्वामी से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इनके घर में डाकू प्रवेश किए और कितने की डकैती हुई। जिस जगह पर मैं अभी हूँ वहां से मात्र नेपाल 1 किलोमीटर दूरी, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर 1 किलोमीटर की दूरी पर अब वो चोर डाकू विदेश के थे या फिर इसी देश के। आइए यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिल मोहम्मद हुआ जी। आपको कब पता चला कि आपके पड़ोसी के घर में डकैती हो रही है? मेरे भाई का घर है, उसमें 1 बजे रात में ऐसा घटना हुआ है। हाँ, जब हम उठे तो वो आगे लोग आ जाइए थोड़ा सा, बढ़ते बढ़ते। हाँ, हम लोग आए हैं, जब 1 बजे रात में उठे हैं तो वहाँ से डकैत वो चला गया है। कितने की संख्या में थे डकैत? वो हम लोग देख नहीं पाए कितना में, ज़्यादा ही संख्या में होगा, लेकिन देखे नहीं कि कितना संख्या में वो लोग हैं। परिवार में जब डाकू घुसा तो सबसे पहले आप ही को पता चला या फिर परिवार के लोग चिल्लाए? नहीं, मेरे भाभी जो है आवाज़ दिया तो हम लोग निकले। इनके घर में कौन कौन थे? रात में हमारे भाभी अकेले थे, वो अकेला था ही था। लगभग कितने की चोरी हुई होगी, डकैती कितने का हुआ? वो तो जितना घर में सोना था, वो जेवरात था, पैसा तो वो सब लेके चला गया। जब आपके घर में, आपके पड़ोसी के घर में डाकू घुसे, आप थाना को फोन नहीं किए? थाना को फ़ोन किए, वो थाना स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद आधे घंटे के बाद वो थाना का दरोगा आया, उसके बाद वो जांच किया, उसके बाद फिर बिहारी में डकैती हुआ, उसके बाद दरोगा चले गए। फिर अभी आया है, उसके बाद बातचीत हुआ है, उसके बाद दरोगा चले गए हैं। जांच में क्या क्या पूछे आप लोगों से? जांच हम लोगों से ये पूछा है कि आपके घर में क्या क्या हुआ। हम लोगों को बताया है कि हम लोग के घर में डकैती हुआ है, जो सारा सोना चांदी और जेवरात जितना भी था वो सब ले गए हैं। विश्वास है कि जो जो सामान चोरी हुआ है वो प्रशासन रिकवरी करा पाएगा आप लोग का? अब वो तो अभी बड़ा बाबू नहीं बताए हैं, वो तो हम अभी नहीं बता सकते हैं। देर रात घर में कौन थी? आपकी भाभी थी। आपकी भाभी कौन, कहाँ है भाभी आपकी? सबसे पहले आप ये बताएं कितने बजे आपके घर में डाकू घुसा? 12:30 बजे। 12:30 बजे। सबसे पहले आप किसको बुलाए? हम अपना सास के बुलाए। आप अपने सास को बुलाए? अड़ोस पड़ोस को चिल्ला के गठन नहीं की? नहीं, पहले सास के बुलाए कि ना कि ये बुढ़िया की घर खुला है, घर बंद है। तो दू जमान हम बोले कि सब चरवावल भाग गेली। क्या को चोरवा था? नहीं दिखे। कोई अनुमान? ना। क्या क्या चोरी हुआ आपके घर से? वही सोना चांदी सब चोरी हो गई, दोनों पुतों के चुरा के ले गई। घर में आप अकेली थी, 2 पुतोह भी आपके पास, लेकिन वो घर पे नहीं थी? ना। और आपका लड़का सब? लड़को नहीं रही है। लड़के भी नहीं था। दिखाएंगे क्या क्या चोरी हुआ है घर में? हाँ, तो 2-4 भर सोना गायब है, 1 भर 100 भर चांदी गायब है, 20,000 रुपया। ये जो घटना हुआ आपके, मतलब आपकी जो बहू है वो सुनकर नहीं आई है घर पे अभी तक? ना, न रही वो। लड़का भी नहीं है यहाँ पर? ना, कोई ना, अकेले। अभी है? अभी कौन कौन है घर पे? अभी है, लड़का है, पुतोह है। लड़का है, पुतोह है। ये आप ही है, बड़ा है छोटा? मैं छोटे वाला। छोटे। आपको कब पता चला कि आपके घर में डकैती हो रही है? मेरे अब्बू 12:30 बजे कॉल किए। आपके अब्बू कॉल किए? अब्बू घर पे नहीं रहते हैं? अब्बू भी घर पे नहीं कहाँ रहते। रहते हैं अब्बू? अब्बू लुधियाना रहते हैं। तो थाने पे आप कॉल किए तो किस तरह से रिस्पॉन्स मिला थानेदार का? थाना पे हम कॉल नहीं किए, चाचा फ़ोन किया था तो बोल रहे थे कि बार बार स्विच ऑफ आ रहा है, और फ़ोन लगा तो उठाया भी नहीं। अच्छा। फिर हम विधायक को फ़ोन किए तो विधायक बोला हमें कि रुको हम फ़ोन करते हैं। उसके बाद दोबारा हम विधायक को भी फ़ोन नहीं किए। लेकिन थानेदार आया फिर थोड़ी बहुत देर के बाद आया। कितने का चोरी होगा एक आंकड़ा आपके घर में? मतलब आपकी वाइफ और आपकी भाभी थी, सभी का जेवर घर में ही था क्या? सबका जेवर घर में ही था। अच्छा, दिखाएंगे आप क्या क्या चोरी हुआ? तोड़फोड़ भी किया गया क्या? तोड़फोड़ भी किया गया, चलिए दिखा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से सहार घाट में भीषण डकैती हुई, अब मधुआपुर से सटे बिरित गांव में भी चोरी हुआ है देर रात। और देख सकते हैं यहाँ पर जो
ये गोदरेज, जी बताइए। देखिए ये गोदरेज को भी तोड़ दिया है पूरा, ये हथौड़ा मार के ऊपर देखिए ये गोदरेज को तोड़ा गया है हथौड़ा मार के, आप देख सकते हैं। इसका जो मेन लॉक होता है उसको खसका दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर सामान जो बिखरा हुआ है, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चोरी कहें या फिर डकैती कहें। और परिवार वालों का जो कहना है, कहीं ना कहीं प्रशासन तो आई थी, लेकिन इनको अब विश्वास नहीं है कि इनके घर में जो जो सामान चोरी हुई है वो रिकवरी हो पाएगा। लगभग सोना कई भर था दोनों का मिलाकर? 4 भर सोना था। 4 भर सोना। और कैश 20,000 रुपया था। 20,000। ये इस समय क्या था? ये समय सोना ही था, कान में कान आके। मतलब डब्बा छोड़ दिया और डब्बा में जो सोना था वो लेके चला गया? डब्बा सबका छोड़ दिया है, देख लीजिए। अब सबका डब्बा छूटा हुआ, सब सामान निकाल के लेके चला गया। इधर भी तो हार नजर आ रहा है, ये सब क्या है? ये सब पीतल वाला है। ये सब पीतल वाला है। मतलब चोर इतना समझदार है कि पहले देख लिया जेवर को कि पीतल कौन है, सोना कौन है, चांदी कौन है। चांदी भी था आपके घर में? चांदी का भी सामान वान था? जी, चांदी का भी था। वो भी लेके चले गए? वो भी लेके चला गया। तो गौर से देखिए कि चोर कितना बुद्धियार है, कितना बुद्धि वाला है कि ये जो बाजारू था उसको छोड़ दिया है, पित्तल का जो जेवर था उसको छोड़ दिया है, लेकिन जो सोना चांदी कैश उस पे हाथ साफ करके फरार हो गया। जी बताएंगे। इसका भी ताला तोड़ दिया है। ट्रंक का भी ताला तोड़ दिया गया? इसका भी ताला तोड़ दिया, जैसे तोड़ के छोड़ा इसी तरह अभी तक है। हम लोग लॉक भी नहीं किए हैं। तो देख सकते हैं ट्रंक का भी ताला तोड़ दिया। ये आप लोग डाले हैं इस पे अभी? वही चोर ही डाला था। जी बताएंगे। ई सब हटा दिल के ऊपर ऊ खोल के ऊ खोलने हैं, बक्सा खोलने, तब अल्लाह उठा के देने, तब मशीन देना, मशीन हुआ धो देनी, मशीन उठा के सोफा पर धो देनी। सबसे पहले इसी रूम में आ जाओ। हाँ हाँ। और उसके बाद उस रूम में? पहले वही रूम में है। पहले उस रूम हाँ में? वही रूम में है। वो रूम में से तभी रूम में आयल है। जब हल्ला हो गए ना तो सब भाग गए। हल्ला हो गया? हाँ हम यहाँ हल्ला कर दिली तब भाग ली। किसी के साथ मारपीट नहीं ना किया? ना ना मारपीट उल्टा सीधा नहीं, नहीं ना? नहीं ना, हमें तो गेटे बंद कर दिल के। गेट बंद कर दिल? हाँ बाहर से गेट बंद कर दिल के। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से मधुआपुर प्रखंड के पीड़ित गांव में देर रात 2 घरों में डकैती कहें आप या फिर चोरी कहें, यहां पर भीषण चोरी हुई है। लगभग परिवार वालों का आरोप है कि 4 भर सोना, 20,000 रुपया और कुछ चांदी का जो सामान था, जेवर था, यहां से डाकू हाथ साफ करके चले गए। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये पित्तल का है, ये बाजारू है, इसको छोड़ दिया है चोर। और ये उसके काम का नहीं था, इसलिए चोर भी इतना समझदार कि बाजारू सामान को छोड़ दिया और जो सोना चांदी था वो लेकर रफू चक्कर हो गए। आखिर कब तक बदनाम होता रहेगा ये मधुआपुर प्रखंड? हरलाखी विधानसभा अलग अलग जगहों को टारगेट किया जाता है। घर में सास अकेले थी, सास घर में अकेले, दोनों पुतों मायके और बेटा भी अपने ससुराल। देर रात डाकू आया, चोर आए और पूरे जेवर पर कैश पे हाथ साफ किया और रफू चक्कर हो गए। आखिरी बार क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से यही उम्मीद करते कि जो मेरा सामान चोरी है वो उसको रिकवरी करवा दे। सारघाट में तो करोड़ों की डकैती हुई है, अभी रिकवरी का कोई चांस नहीं है। आपको विश्वास है कि रिकवरी हो पाएगा? मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है विश्वास। और आप लोग अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं, खासकर भारत नेपाल सीमा पर रहते हैं? हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं? बिल्कुल नहीं है। आप इसी गांव के हैं? नहीं, कहाँ के हैं आप? हम बसैया का है। आप बसैया के हैं? जी। ये किसका घर है? आपके रिश्तेदार का है? मेरा भेगना का घर है। आपका भगना का घर है? जी। देर रात आपके भगना के घर में डकैती हुई है, क्या कहेंगे? वो कहेंगे क्या? अब हम लोग तो जैसे क्या कर सकते, यहाँ तो घर खाली था, मेरा भेगना कोई भी नहीं था यहाँ पर। आप नेपाल के हैं, लेकिन कुछ चोर डकैत जो पकड़ाया है वो भी नेपाल के ही है। अच्छा, जो भी हो और जहाँ का भी हो वो हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो मालूम हुआ है कि जैसे मतलब हमारे भेगना का घर में डकैती हुआ है। आपका भगना इंडिया में, आप नेपाल में, नेपाल में भी इस तरह से होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन पहले माओवादी से होता था, अब नहीं? अभी नहीं होता है। गेट खोल ली तो देखी छी कि बंद है, गेट खोले छी तो खुलबे न करो। मतलब डाकू आए तो सबसे पहले जिस रूम में आप सो रही थी उस रूम को बाहर से लॉक कर दिया, उसके बाद आराम से वो डकैती किया, चोरी किया? हाँ हाँ, आराम से चोरी करके चली गई।